हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। यानी जो मैंने आप लोगों के लिए प्रतिरोध बताया था, क्या बताया था प्रतिरोध के लिए, कि एक ऐसी भौतिक राशि जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करे। ऐसी भौतिक राशि जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करती हो उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और उन प्रतिरोधों का संयोजन मुझे समझाना है यहाँ पे। तो प्रतिरोधों को मोस्टली दो प्रकार से संयोजित किया जाता है, जैसे संधारित्रों को किया था मैंने। कौन कौन से क्रम में? पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है उसका समांतर क्रम संयोजन। तो पहला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। इस संयोजन में होता क्या है कि दो या दो से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार संयोजित होते हैं दो या दो से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार संयोजित होते हैं कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से जुड़ा हुआ हो तो ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्या बताया मैंने? ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये है, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से संयोजित हो और आगे सभी प्रतिरोध इसी प्रकार संयोजित हों, तो यह संयोजन क्या कहलाता है? प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। इन तीनों प्रतिरोधों को मैंने एक 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, ये माइनस और ये प्लस टर्मिनल। तो इसमें धारा प्रवाहित होगी माइनस से प्लस की ओर, ये करंट आई गई, ये करंट आई गई, यानी इन प्रतिरोधों से होकर आई मान की धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान एक समान हो। यहां से आई एंटर करी, यहां पे भी आई जाएगी, यहां पे भी आई, और यहां पे भी वापस कितनी आ जाएगी? आई करंट वापस आ जाएगी। यानी पूरा का पूरा जो संयोजन है, इस पूरे के पूरे संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान आई है या नहीं? तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान एक समान हो, प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान एक समान, जबकि उनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर पहले अलग अलग हो। मान लिया पहले के सिरे पर V1 है, दूसरे के सिरे पर मैंने मान लिया क्या है? V2 है, और तीसरे के सिरे पे मैंने क्या मान लिया? V3 है। यानी श्रेणी क्रम संयोजन की एक परिभाषा और बन गई। वो परिभाषा क्या बन गई? जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान एक समान, जबकि प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान अलग अलग हो। ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है यहां तक? अब देखें, यदि हम तो पहले प्रतिरोध या फिर प्रतिरोध R1 के सिरों पर विभवांतर क्या होगा? विभवांतर क्या माना है? V1 माना है। V1 बराबर करंट कितनी जा रही है इसमें? I। प्रतिरोध का मान क्या है? R1। तो ये क्या हो जाएगा? V1 बराबर I R1। इसी तरीके से प्रतिरोध R2 के सिरों पर विभवांतर क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा? I R2 हो जाएगा, नहीं होगा?
तीसरा प्रतिरोध जो R3 है, उस प्रतिरोध R3 के सिरों पर विभवांतर क्या होगा? B3 बराबर I R3 होगा या नहीं होगा? भाई तीनों के सिरों पर मैंने क्या निकाल दिए? विभवांतर निकाल दिए। किसके नियम से? ओम के नियम से। ओम का नियम ही तो कहता है कि B बराबर IR होता है। उस नियम से मैंने तीनों के सिरों पर क्या निकाल दिए? विभवांतर निकाल दिए। अब जो तीनों के सिरों पर अलग अलग विभवांतर हैं, इन तीनों विभवांतरों का योग तो B है, क्योंकि टोटल विभवांतर कितना आरोपित किया जा रहा है? V विभवांतर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? अतः परिपथ का कुल विभवांतर क्या हो जाएगा? B बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तीनों को अलग अलग करके योग किसके बराबर होगा? इस B के। क्लियर लिख देता हूं। तीनों के मान लिखो आप लोग, तो I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, या फिर B बराबर I, यहां से कॉमन आ गया तो क्या बच गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। समीकरण नंबर 4 हो जाएगा यहां तक, या फिर कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है ना? जैसे मैंने संधारित्रों के लिए निकाला था, सेम उसी तरीके से यहां पे किसके लिए निकाल दिया? सॉरी, प्रतिरोधों के लिए निकाल दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मान लो यदि इन तीनों प्रतिरोधों को हटाकर मैं इनका एक तुल्य प्रतिरोध एक 20 वोल्ट की बैटरी से संयोजित कर दूं, तुल्य प्रतिरोध क्या मान लूं? RS मान लूं, और 20 वोल्ट की बैटरी से धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें कितनी? I मान की धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? I मान की प्रवाहित हो रही है। और इन तीनों प्रतिरोधों को मैंने रिप्लेस कर दिया इनके एक तुल्य प्रतिरोध किससे? RS से। कर दिया यहां तक। तो अब बताओ मुझे कि प्रतिरोध RS के सिरों पर विभवांतर क्या होगा? क्या हो जाएगा सिरों पर विभवांतर? B बराबर धारा कितनी जा रही है? I जा रही है, और प्रतिरोध का मान क्या है? RS है। ये हो गया क्या मेरा समीकरण नंबर 5? हो गया कि नहीं हो गया? समीकरण 4 और 5 की तुलना करो, क्योंकि समीकरण 4 B के बराबर है, समीकरण 5 भी V के ही बराबर है। तो समीकरण 4 व 5 से क्या हो जाएगा? I RS बराबर हो जाएगा I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कट गया तो क्या बच गया? RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। बच जाएगा नहीं बचेगा? यह क्या है? यह है श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान है। यह जो मान निकल के आया है मेरे पास, क्या मान निकल के आया है? RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये किसका चीज का मान है? ये प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है। क्लियर है बच्चों यहां तक? आगे चलें तो ये तो संयोजन हुआ किसका? 3 प्रतिरोधों का, कि भाई जब 3 प्रतिरोध हैं R1, R2 और R3 किस क्रम में? श्रेणी क्रम में, तो इनका तुल्य प्रतिरोध है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, है कि नहीं?
और यदि मैं ये कह दूं इन तीन की जगह n प्रतिरोध हो, यदि इन तीन की जगह कितने प्रतिरोध संयोजित हो, n, यदि n प्रतिरोध कौन से R1, R2, R3, so on, Rn श्रेणी क्रम में संयोजित हों तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, Rs बराबर, जब तीन थे तो 3 प्लस में आ गए और जब Rn है तो इन सब को भी क्या कर दो, Rn तक जोड़ दो। जोड़ दिए, ये भी क्या आ गया, ये n प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। ये किसका एक्सप्रेशन है, n प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। क्लियर है यहां तक? अगर मान लो इन सब के मान बराबर हों, इन सब के मान बराबर हों, किसके बराबर हों, ये लास्ट R के बराबर हों, लास्ट सभी प्रतिरोधों के मान कैसे हों, बराबर हों, और किसके बराबर हों, ये R के, तो Rs क्या हो जाएगा, Rs बराबर हो जाएगा R प्लस R so on R तक, यानी Rs बराबर क्या हो जाएगा, R कॉमन आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 प्लस 1, और 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कहाँ तक, n तक, तो इन सब का योग क्या होता है, n, क्या योग होता है इनका, n, तो क्या आ गया Rs बराबर, Rs बराबर आ गया n इंटू R। क्लियर है यहां तक या कोई प्रॉब्लम है, नहीं है ना? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब यदि मैं क्वेश्चन ये दूं, क्वेश्चन दूं मैं, यदि 5 ओम प्रतिरोध के 5 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हों तब इनके तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। क्या है, R का मान है कितना, 5 ओम, कितनी संख्या में है, 5 में है, तो क्या पूछ रहा है, Rs, तो Rs बराबर क्या हो जाएगा, सब प्रतिरोधों के मान बराबर हैं, किसके बराबर, 5 ओम के बराबर, तो Rs बराबर क्या होता है, n इंटू R बराबर 5 गुना 5 बराबर क्या आ गया, 25 ओम। ये क्वेश्चन क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे कहाँ पे, कंपटीशन में, यानी कंपटीशन का मेरा मतलब है IIT, नीट वगैरह में, और बेसिक क्वेश्चन है ये, इसलिए कोई भी कंपटीशन एग्जाम होती है छोटी मोटी, बैंक, रेलवे, SSC वगैरह, उनमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके आंसर हम लोग डायरेक्ट दे सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन समझ में आया। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताएंगे कि आप लोगों के समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि मैं इस टॉपिक को पहले पढ़ा चुका हूँ,
संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। इसलिए मैंने इस टॉपिक को थोड़ा सा स्पीडली ले लिया ताकि आप लोगों का ये टॉपिक जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताएंगे कि आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।